सो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिप हब। इस शॉर्ट में हम देखेंगे लोअर पीसीएस के एनवायरनमेंट का रैपिड ओवरव्यू। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चारों ओर के बायोटिक यानी जैविक एंड अजैविक घटकों का एक सेट होता है। बायोटिक में क्या आते हैं हमारे लिविंग थिंग्स लाइक मैन, एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। एनवायरनमेंट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि प्रेजेंट की डिमांड्स को पूरा करना विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले बात हुई थी ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट 1987 में। और पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की दिशा में हमारा सबसे पहला कदम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, जो 5 जून को हुआ था, जिसके बाद से 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने लगे। भारत की दृष्टिकोण से देखें तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ 2 आर्टिकल भी डाले गए थे, 48A और 51A का जी। फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट 1981। फिर जाके 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, जिसके बाद से इंडिया का अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाना पड़ा था। इसे भारत का अम्ब्रेला अधिनियम भी कहते हैं, यानी अम्ब्रेला लॉ। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारा एक्ट है 1972 का, और इसके तहत नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हमने बनाए हैं। पहला भारत का कौन सा नेशनल पार्क है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। पॉल्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब होते हैं। डिसीज़ेज़ भी कुछ आ जाती हैं, जैसे मिनी मेटा डिसीज़ किससे होता है? मरकरी से, जिसमें नर्वस सिस्टम में इफ़ेक्ट होता है। इटा डिसीज़ इसमें कैडमियम की वजह से होता है, जिसमें बोन्स में पेन होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट की वजह से होता है, जिसमें शिशुओं के लिप्स और स्किन ब्लू पड़ जाते हैं। ब्लैक फुट डिसीज़ ये आर्सेनिक की वजह से होता है। और फ्लोरोसिस फ्लोराइड की वजह से, जिसमें बोन्स और टीथ में पेन होता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये होता है प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों की वजह से पर्यावरण की क्वालिटी में डिग्रेड हो जाना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम करेंगे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल कैमिटीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।